गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। हम यहाँ पर वो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिन टॉपिक्स को हम प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमारे आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वो सारे टॉपिक जो आपको एग्जामिनेशन में या तो आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं, वो सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपको करवाने वाले हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज मैं आपको उसी IUPAC नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर करवाने वाली हूँ जो आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है जो आ चुका है K3 CR F6, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका हमें नाम देना था। ठीक है, K3 CR F6 का हमको क्या देना है, K3 CR F6 का हमको नाम देना है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो K को हम क्या बोलते हैं, K को हम बोलते हैं जैसा कि पोटेशियम। मैंने सीक्वेंस आपको बताया ही हुआ था कि आपको किस तरीके से नेमिंग देनी है। सबसे पहले आपको केटायन को नाम देना है, उसके बाद में आपको लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर को नाम देना है, फिर आपको लिगेंड को नाम देना है, फिर आप सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को नाम देंगे, उसके बाद में आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करेंगे, और सबसे ज़्यादा लास्ट में आप एनायन की नेमिंग करेंगे। ये पूरा आपका प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केटायन को देख लेती हूँ। देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट केटायन पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम लिख दिया। 6 को क्या बोलते हैं, 6 को कहते हैं हेक्सा। K3 को लिख दिया मैंने पोटेशियम, 6 को लिख दिया है हेक्सा। F को लिख देंगे फ्लोरिडो। K3 हो गया पोटेशियम, 6 को लिख देंगे हेक्सा, F को लिख देंगे फ्लोरिडो। ठीक है ना, क्योंकि इसको फ्लोरिडो या फ्लोरो ही कहते हैं। ये जो केटायन का नाम होता है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा पोटेशियम। फिर यहाँ पे मैंने गलती से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया, आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे 6 आपके लिगेंड थे, इसलिए यहाँ पर आपका आ गया है हेक्सा। ठीक है, उसके बाद F के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्लोरिडो, है ना, क्या लिख दिया है फ्लोरिडो। CR को क्या बोलूँगी मैं, CR को बोलूँगी क्रोमेट। तो K3 हो गया मेरा पोटेशियम, 6 के लिए मैंने लिख दिया है हेक्सा, F को मैं लिख दूंगी फ्लोरिडो, और CR हो जाएगा मेरा क्रोमेट। तो पूरा नाम यहाँ तक का हो गया है पोटेशियम, हेक्सा, फ्लोरिडो, क्रोमेट। क्रोमेट क्यों लिखा, जब भी केटायन दिया हुआ जाता है या ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हमेशा हम जो भी मेटल का नाम लिखते हैं उसमें हम ATE लगाते हैं, है ना। तो यहाँ क्रोमियम था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसकी जगह पे उसको मैंने यहाँ पर क्रोमेट लिख दिया है। तो पोटेशियम, हेक्सा, फ्लोरिडो, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्रोमेट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही इतना हमने काम करा उसके बाद में हम जो हमारा क्रोमियम है उस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो पोटेशियम यहाँ पर 3 थे, पोटेशियम का होता है +1, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा +1। पोटेशियम यहाँ पर 3 थे, पोटेशियम का होता है +1, तो 3 इंटू +1। क्रोमियम का हो जाएगा X, तो क्रोमियम की जगह पे मैंने X लिख दिया, और फ्लोरीन का हो जाएगा -1, तो 6 इंटू -1। ये हो गया 3 + X - 6 = 0, तो X = हो जाएगा +3, यहाँ पर आ जाएगा आपका +3। ठीक है ना, है ना। तो पोटेशियम, हेक्सा, फ्लोरिडो, क्रोमेट और थर्ड, ये इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम हो चुका है। तो इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम क्या होगा, सबसे पहले पोटेशियम था तो पोटेशियम लिख दिया, फिर 6 थे तो हेक्सा लिख दिया, फ्लोरीन को फ्लोरिडो लिख दिया, क्रोमियम को क्रोमेट लिख दिया, और उसके बाद में हमने इंडिकेट कर दिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को।
ठीक है, इतना काम करा। इतना काम करने के बाद में नेक्स्ट जो आपको आया था, ये वाला जो क्वेश्चन आपको आया था 2011 में आया है, ठीक है। और फिर 2011 के अंदर एक और क्वेश्चन आया है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2011 में आया है वो था आपका PT NH3 का होल 4 Cl2 और बाहर एक और Cl2, है ना, इस तरीके से देखिए। तो PT NH3 का होल 4 Cl2 और बाहर फिर एक क्या आ जाएगा, एक और Cl2 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे नेमिंग देंगे, देखिए। अब यहाँ पर आपको दो लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल रूल जो हम कहते हैं उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे हमें दो लिगेंड दिए हुए हैं, एक आपको अमाइन दिया हुआ है, एक आपको क्लोरीन दिया हुआ है। तो दो लिगेंड यहाँ पर आपके हैं। अब इन दोनों लिगेंड को हम यहाँ पर किस तरीके से नाम देंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका नाम एक तो अमाइन दिया हुआ और एक क्लोरीन दिया हुआ है। अमाइन में एक आ रहा है, क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन में C आता है, और अमाइन की अगर हम बात करें तो अमाइन में हमारा A आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अमाइन और क्लोरीन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम अमाइन को प्रेफरेंस देंगे। अमाइन कितने हैं यहाँ पर हमारे, अमाइन 4 हैं। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन 4 थे तो टेट्रा है, NH3 के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर अमाइन। तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन। फिर डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमाइन, डाइक्लोराइडो 4 थे, 4 के लिए मैंने यहाँ पे टेट्रा लिख दिया, अमाइन के लिए AMINE लिख दिया। फिर डाइक्लोराइडो 2 थे तो डाई आ गया, Cl के लिए क्लोराइडो आ गया। उसके बाद अगर हम प्लेटिनम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि एनायन है, जब भी एनायन होता है तो उसका नाम एज इट इज़ आ जाता है। तो PT का नाम एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे प्लेटिनम। देखिए एज इट इज़ नाम आ चुका है। तो 4 के लिए हमने टेट्रा लिया, NH3 के लिए हमने अमाइन लिया, 2 के लिए हमने डाई लिया और Cl के लिए हमने क्लोराइडो लिया। PT का नाम एज इट इज़ आ गया है। अब PT की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, PT को हम मान लेंगे X, अमाइन जो होता है वो 0 होता है, तो 4 × 0, क्लोरीन 2 हैं तो 2 × -1, फिर एक और क्लोरीन -2 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 0। देखिए PT के लिए X लिखा, 4 × 0 लिख दिया, 2 × -1, ठीक है, और फिर प्लस -2। तो ये हो जाएगा X -2 -2 विच इज़ -4, और उधर जाके वो हो जाएगा प्लस का 4। तो प्लेटिनम 4, है ना। ये 2011 का क्वेश्चन है। 2011 में आपसे पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2000, ये भी 2011 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 2011 में ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। देखिए PT NH3 का होल 6, PT NH3 का होल 3 थ्राइस, NO, फिर Cl2 और लास्ट में हो जाएगा Br2। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 3 लिगेंड आ रहे हैं। देखिए एक तो आपका ये वाला अमाइन है, इसको हम नाइट्रोसिल कहते हैं, और ये आपका हो गया क्लोराइडो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अल्फ़ाबेटिकल रूल को फॉलो करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अमाइन को, तो यहाँ पे 3 है, 3 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ट्राई। NH3 के लिए क्या आ जाएगा अमाइन, तो ट्राई अमाइन, ठीक है, ट्राई अमाइन। उसके बाद में ट्राई अमाइन, एक नाइट्रोसिल है और एक क्लोराइडो है। तो सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेटिकल रूल की बात करें तो पहले N आता है, उसके बाद में फिर क्लोराइडो आता है।
डाइक्लोराइडो, ठीक है, ट्राई अमाइन, 3 अमाइन थे तो ट्राई अमाइन, फिर डाई, 2 के लिए डाई और क्लोराइडो, फिर नाइट्रोसिल, तो ट्राई अमाइन, डाइक्लोराइडो, नाइट्रोसिल, और उसके बाद में हो जाएगा ट्राई अमाइन, डाइक्लोराइडो, नाइट्रोसिल। प्लेटिनम के लिए हो जाएगा, प्लेटिनम एज इट इज़ आ जाएगा आपका, तो प्लेटिनम एज इट इज़ आ गया है। और प्लेटिनम के बाद प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो प्लेटिनम की जगह पे रख दिया है X, 3 × 0 +1 -2, यहाँ पे भी हो जाएगा -2। कैसे रखा, प्लेटिनम का X माना क्योंकि इसकी हमको निकालनी थी, अमाइन को 3 लिखा, अमाइन के लिए मैंने यहाँ पर 0 माना है, नाइट्रोसिल 1 हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो -2 हो जाएगा और ब्रोमीन भी -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -3 है, उधर जाके हो जाएगा +3, ठीक है। तो 4 में से 1 गया तो बचा 3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये +3, तो प्लेटिनम 3rd, ठीक है। उसके बाद में एक और जो आपका 2011 में ही आया था, एक और आपका IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। देखें, हाँ, तो इसका आपको IUPAC नेमिंग बताना है। देखेंगे, देखें, अब इसमें भी 2 लिगेंड आ रहे हैं, एक आपका अमाइन ग्रुप है और एक आपका CN ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन, ठीक है। 2 हैं तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, डाइसाइनाइडो, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, NH3 के लिए हो जाएगा अमाइन, CN2 है तो 2 के लिए डाई और CN के लिए हो जाएगा साइनाइडो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आप इसके अंदर एनायन है, कीटायन नहीं है, इसलिए कोबाल्ट आ रहा है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X 2 × -1, 4 × 0, -1 = 0, X -2 -1, तो X = हो जाएगा +3, कोबाल्ट 3rd, एंड देन उसके बाद में आपका आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो नाम हो गया इसका टेट्रामाइन डाइसाइनाइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ये 1st, 2nd और ये आपके जो चारों आपके कॉम्प्लेक्स हैं उसकी नेमिंग यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस इस यूनिट के करवाने वाली हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को लाइक करें, उसको शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।